नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज शिक्षकों के लिए बड़ा खुशी का दिन है। वर्षों से शिक्षक इंतजार कर रहे थे। कोई शिक्षक सक्षमता पास कर अपने पोस्टिंग का इंतजार कर रहा था, दूसरी तरफ बीपीएससी पास शिक्षक अपने घर के नज़दीक पोस्टिंग का इंतजार कर रहे थे। आज शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बड़ी खुशी दी है, बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, बड़ा गिफ्ट दिया है शिक्षकों को। 2 दिन पहले कंट्री इनसाइड न्यूज़ ने ब्रेक कर दिया था कि 2 सप्ताह के अंदर शिक्षकों की आचरण रणनीति डोमेन में आ जाएगी, सभी के सामने आ जाएगा। शिक्षकों के लिए चिंता का विषय बना हुआ था, सभी शिक्षक चिंतित थे। बिहार में 2 लाख बीपीएससी के शिक्षक और उससे ज़्यादा सक्षमता पास शिक्षक चिंतित है कि मेरा स्थानांतरण कब होगा। अब शिक्षकों के लिए आज बड़ा खुशी का दिन है। शिक्षा मंत्री ने खुद आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोषित कर दिया है कि शिक्षकों के लिए शिक्षक की नियमावली है पब्लिक डोमेन में रख दिया गया है और बड़ा ही सर्वसुलभ शिक्षक नियमावली बना दिया गया है। देखिए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार इस वीडियो में क्या बोल रहे हैं। कहीं कोई कमी नहीं हो, और उसी कड़ी में हम लोगों ने ये जो ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाया है, एक उदार पॉलिसी बनाया है, ताकि अधिकांश शिक्षकों का हित हम लोग उसका ख्याल रख सकें और दिसंबर माह तक उनकी पोस्टिंग भी हो जाएगी। आप जानते हैं थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है और सबको अपनी अपनी समस्याएं हैं, तो हम लोग पर्याप्त समय देंगे सभी को अपने पिटिशन्स लिख करके अपलोड करने का, और उसको सॉफ्टवेयर फिर के थ्रू हम लोग उसको सब कुछ करेंगे ताकि किसी तरह की शिकायत ना हो। वैसी महिलाएं हैं जो विडोज़ हैं या किसी कारणवश सिंगल हैं, तो उन लोगों के बारे में भी हम लोगों ने विशेष ध्यान रखा है। और महिलाओं का जहाँ तक प्रश्न है, गृह पंचायत से हट के पुरुषों को अनुमंडल से उसी ज़िले में बाहर रख करके हम लोगों ने ये नीति बनाई है। और जो एक बार जब पोर्टल पर ये लोग अपना एप्लीकेशन अपलोड कर देंगे तो उसको हम लोग निर्णय लेंगे उस पर, लेकिन इनकी ज्वाइनिंग हम लोग दिसंबर माह में कराएंगे ताकि छुट्टियों के वक्त, ताकि अभी जो पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही है किसी तरह से डिसरप्ट नहीं हो, उसमें किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न नहीं हो। हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनके दिशा निर्देश में ये जो नई नीति हम लोगों ने ट्रांसफ़र की है, उसमें हमने शुरू में ही कहा कि अगर किसी तरह की बात हो जाती है, कुछ विसंगतियाँ, सारे मेहनत और सभी फैक्टर्स को हम लोगों ने लिया है, कोशिश की है, तो अगर कहीं ना खुदा न खास्ते अगर कुछ कमी कहीं रह गई तो इसी कारण इसका निराकरण करने के लिए हम लोगों ने पहले ज़िला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के लीडरशिप में एक कमेटी बनाई है कि वहाँ ज़िला स्तर पर इसका निराकरण हो सके, या फिर डिविज़नल कमिश्नर के लेवल पर भी हम लोगों ने कमेटी बनाई है। और विभाग का तो अधिकार रहेगा ही हस्तक्षेप करने का। तो अगर किसी को किसी तरह की परेशानी है या इस ट्रांसफ़र नीति के अधीन भी कुछ विसंगतियां रह गई हों तो उसको हम लोग इन कमिटीज़ में एड्रेस करेंगे। तो हर व्यापक पैमाने पर हम लोगों ने विचार विमर्श किया है, सभी के जो विचार हैं उसको हम लोगों ने डिस्कस किया है, हमारे एसीएस साहब से और सभी पदाधिकारियों से हम लोगों ने डिस्कशन किया है और उसके बाद ये नीति लाई है। लेकिन एक बार जब उनकी नियुक्तियां, जो प्रोसेस चल रहा है, ख़ास करके जो नियोजित शिक्षक हैं उनके काउंसलिंग के बाद उन्हें नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा। उसके बाद वो लोग सरकारी सेवक हो जाएंगे, लेकिन उनसे भी हम अपेक्षा करेंगे, विभाग करेगा, सरकार करेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी भी करेंगे कि अब आप सरकारी सेवक हो गए हैं तो बिल्कुल डिसिप्लिन के तहत उन्हें रहना होगा। उन्हें फ़ायदे भी हैं जो एक सरकारी सेवक को होता है, पोस्ट रिटायरमेंट या सरकारी सेवक को अन्य जो सुविधाएं दी जाती उन्हें मिलेंगी, लेकिन उन्हें भी ये ध्यान रखना होगा कि बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से वो पठन पाठन कराएं
और कोशिश करें कि बिहार में शिक्षा का स्तर और बेहतर हो, क्वालिटी एजुकेशन हो और उसमें उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। इन बातों को हम लोगों ने ध्यान में रखते हुए ये किया कि जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आपने देखा होगा और जानते भी होंगे शायद, कि जो कुल बजट है, एनुअल बजट 2,72,000 करोड़ से ज़्यादा, उसका 20% से ज़्यादा यानी 52 करोड़ से ज़्यादा मेन बजट में शिक्षा के लिए रखा गया और बाद में 10,000 करोड़ सप्लीमेंट्री भी लिए गए हैं। तो ताकि हम लोग हर स्तर पर, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, मिड डे मील हो, चाहे वो पोशाक हो, साइकिल योजना हो माननीय मुख्यमंत्री जी की, कहीं किसी तरह की कमी नहीं आए। और जो प्रोत्साहन राशियाँ दी जा रही हैं स्टूडेंट भी, उसमें गेस्ट शिक्षक के बारे में कोई उनकी डिमांड है कि उनको कोऑप्ट कर लिया जाए, ऐसी कोई हमारी पॉलिसी फ़िलहाल नहीं है। हम लोग उस पर विचार कर नहीं। देखिए, वित्त रहित में जो इंक्वायरी हुई थी और जो लोग उसमें क्वालिफाई कर रहे थे, हमने अप्रूवल कर दिया है फंड का, वो चला जाएगा फंड का। एक अक्टूबर को सर एक चिट्ठी जारी हुई आपके विभाग की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि जो स्कूल में जो जाति सूचक वाक्य है उनको हटाने के लिए आपने कहा है, तो क्या करना चाहेंगे? देखिए, बहुत बड़ा महकमा है, 1,82,00,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, 5,70,000 से ज़्यादा आपके शिक्षक हैं, +2 तक 75,000 से ज़्यादा स्कूल्स हैं। तो हम लोगों की सोच है कि किसी तरह की वो एक कौशन है, यूँ समझ लें कि जब आप किसी को पठन पाठन करते हैं, आखिर शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि हम लोग आगे बढ़ें, हमारे विचार और प्रगतिशील हों और आपस में जो वैमनस्यता है, जो खाइयाँ हैं विभिन्न वर्गों के बीच में, वो कम हो। तो इस ख्याल से हम लोगों ने कहा है कि इस तरह पर, ऐसा नहीं कि कोई रोज़ इस तरह का गलत इस्तेमाल कर रहा है। इट इज़ जस्ट ए वर्ड ऑफ कॉशन कि जब आप पठन पाठन कराते हैं, किसी से बात करते हैं, तो आप इसका ख्याल रखें, दूसरे के जो कहते हैं कि उसके प्रेस्टीज का या उसके सब कुछ ख्याल रखें। इस तरह का कहीं कभी भी सुनने में आया था, तो हम लोगों ने अपने जो विसिस भी लगातार होती है या काउंसलिंग होती है या ट्रेनिंग होती है शिक्षकों की, ट्रेनिंग पर भी कहना चाहेंगे कि कम से कम जितने शिक्षक हैं 1st से 12th तक, उसको कम से कम साल में सरकारी खर्चे पर 2 बार हम लोग चाहते हैं ट्रेनिंग कराना। सर, एक व्यक्ति